भाइयों और बहनों, अगर आप भक्ति करते हैं फिर भी मन बेचैन रहता है, अगर पूजा के बाद भी चिंता पीछा नहीं छोड़ती और रात को अकेले में ये सवाल उठता है कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ फिर भी मेरा मन ठीक क्यों नहीं होता, तो आज की यह कथा आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम किसी और की नहीं आपके ही मन की बात करने वाले हैं। आज की कथा उसी दर्द से निकली है जिस दर्द को ज्यादातर लोग छुपा कर रखते हैं और ऊपर से कहते हैं सब ठीक है। कथा आरंभ। एक गांव में एक साधारण गृहस्थ रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन न कोई बड़ा ज्ञानी था न कोई संत। वह सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की तस्वीर के सामने दीपक जलाता, 2 माला जपता और फिर अपने काम पर चला जाता। बाहर से देखने पर लगता था मोहन बड़ा धार्मिक आदमी है, लेकिन भीतर से मोहन बहुत परेशान था। काम पर जाता तो मन घर की चिंता में उलझा रहता, घर आता तो भविष्य का डर सताता, रात को सोता तो बीते हुए अपमान और आने वाले कल की आशंका उसे सोने नहीं देती। एक दिन मोहन ने भगवान के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका नाम लेता हूँ, फिर मेरा मन इतना अशांत क्यों है? उस दिन मोहन को कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन यह प्रश्न उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया। समस्या की जड़। भाइयों, मन की परेशानी का कारण ये नहीं है कि हम भक्ति नहीं करते। समस्या ये है कि हम भक्ति को एक काम समझ लेते हैं। हम सोचते हैं मैंने माला कर ली, अब शांति मिलनी चाहिए, मैंने कथा सुन ली, अब चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन भक्ति कोई दवा नहीं है जो खाते ही असर दिखा दे। भक्ति तो धीरे धीरे मन को बदलने की प्रक्रिया है। मन वर्षों से संसार की आदतों में जी रहा है। वह वर्षों से डर, अपेक्षा, तुलना और अहंकार में डूबा हुआ है, और हम चाहते हैं कि 2 माला में वह संत बन जाए। ये कैसे संभव है? मन की आदतें, मन की सबसे बड़ी आदत है पकड़ना। वो चीजों को पकड़ना चाहता है, रिश्तों को, सम्मान को, पैसे को, भविष्य को, और जहाँ पकड़ होती है वहाँ डर अपने आप आ जाता है। मन कहता है ये ना छूट जाए, ये मेरे हाथ से न चला जाए। अब आप बताइए, जिस मन में इतना डर भरा हो वह शांत कैसे रहेगा? भक्ति तब भी चल रही होती है, लेकिन मन की पकड़ छूटी नहीं होती। भक्ति और अपेक्षा। बहुत लोग भक्ति इस अपेक्षा से करते हैं कि भगवान मेरी समस्या ठीक कर दे, मेरी चिंता दूर कर दे। यहाँ एक सूक्ष्म भूल हो जाती है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर को पाना, और हम उसे बना लेते हैं समस्या सुलझाने का साधन। जब समस्या हल नहीं होती तो मन कहता है भगवान भी काम के नहीं, और मन और अधिक अशांत हो जाता है। एक दृष्टांत। एक संत के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मैं रोज नाम जप करता हूँ, फिर भी मन बड़ा अशांत है। संत ने उससे पूछा, नाम करते समय मन कहाँ रहता है? वो बोला, कभी पैसे में, कभी घर में, कभी डर में। संत मुस्कुराए और बोले, तो नाम तुम कर रहे हो, लेकिन मन संसार कर रहा है। भाइयों, नाम तभी फल देता है जब मन भी साथ बैठे। मन को जबरदस्ती नहीं बदल सकते। बहुत लोग मन से लड़ते हैं। वे कहते हैं मन ऐसा क्यों है, मन सुधर क्यों नहीं जाता है।
लेकिन मन को डांटने से वो और बिगड़ता है। मन एक बच्चे की तरह है, उसे प्रेम चाहिए, समझ चाहिए, धैर्य चाहिए। जब आप मन को कहते हैं ठीक है, तू जैसा है वैसा रह, बस नाम के पास बैठ जा, तब धीरे धीरे मन पिघलता है। संसार और भक्ति का द्वंद्व। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम दो नावों में पैर रखते हैं। एक पैर संसार में, सब मेरा हो, दूसरा पैर भक्ति में, सब भगवान संभाल ले। और जब मन डूबता है तो हम कहते हैं भक्ति काम नहीं करती है। भाइयों, या तो संसार को पकड़ो पूरी ताकत से, या फिर प्रभु के चरण पकड़ो पूरी श्रद्धा से। बीच का रास्ता हमेशा अशांति देता है। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि दुख नहीं आएगा। सच्ची भक्ति का अर्थ है दुख आए तो भी मन भगवान के पास रहे। जब दुख में भी नाम छूटता नहीं, जब अपमान में भी स्मरण बना रहता है, जब हानि में भी शिकायत नहीं उठती, तब समझना चाहिए कि भक्ति भीतर उतर रही है। समाधान का मार्ग। अगर आप भक्ति करते हुए भी परेशान हैं, तो आज से 3 बातें अपनाइए। पहली, भक्ति को व्यापार मत बनाइए। नाम इसलिए नहीं कि बदले में शांति मिले, नाम इसलिए कि भगवान प्रिय है। दूसरी, मन को समय दीजिए। जैसे वर्षों में वह बिगड़ा है, वैसे ही वर्षों में सुधरेगा। तीसरी, अपेक्षाएं कम कीजिए। जितनी अपेक्षा उतनी अशांति। अंत की बात, भाइयों और बहनों, अगर आज आपका मन परेशान है तो ये मत सोचिए कि आपकी भक्ति झूठी है। समझिए कि यह एक यात्रा है। जिस दिन मन पूरी तरह प्रभु पर टिक जाएगा, उस दिन बिना कारण शांति बहने लगेगी। और याद रखिए, भगवान मन की शांति नहीं देते, भगवान मन बदल देते। जब मन बदलता है तो शांति अपने आप आ जाती है। हरि नाम स्मरण करते रहिए, धैर्य रखिए। प्रभु देर करते हैं, अंधेर नहीं। अंत में निवेदन, स्ट्रॉन्ग एंडिंग प्लस सीटीए। भाइयों और बहनों, अगर आज की यह कथा आपके मन को थोड़ा भी छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये तो मेरे ही मन की बात है, तो कृपा करके इस वाणी को यही मत रोकिए। इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से बहुत टूट चुका है। अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई प्रश्न चलता है तो कमेंट में हरि अवश्य लिखिए, ताकि नाम का स्मरण बना रहे। और अगर आप ऐसी सच्ची, सरल और हृदय को छूने वाली कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रभु के मार्ग में हमारे साथ चलिए, क्योंकि यह यात्रा अकेले की नहीं।